वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 बताया जा रहा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक लिखे हैं, इन्हीं को आज आप लोगों को बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। एक सॉलिड है, वो ऐसा बना हुआ है कि एक उसका पोर्शन, अपर पोर्शन वो कॉनिकल है और एक उसका पोर्शन हेमिस्फेरिकल है। इस तरह का बना हुआ है। इसमें इस सॉलिड में h जो है, इसकी हाइट जो है उसकी रेडियाई के इक्वल है। जो रेडियस ऑफ बेस है वो उसकी हाइट के इक्वल है, यानी h इक्वल r के है। और r तो आपको 1 गिवन है, r आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। और h है जो हाइट ऑफ कोन है वो r के इक्वल है। तो r आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो h भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सॉलिड में जो दो चीज़ें हैं उन दोनों का वॉल्यूम निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं, तो सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इन दोनों को ऐड कर दे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो 1/3 पाई r स्क्वायर और जो h है आपकी वो r के इक्वल है, तो ये भी r हो जाएगा। h की जगह r कर देंगे, 2/3 पाई r क्यूब, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। ये भी हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो अगर 3 LCM लेंगे तो आ जाएगा ऊपर पाई r क्यूब प्लस 2 पाई r क्यूब। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई r क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई r क्यूब। पाई r की वैल्यू देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का क्यूब ये आ जाएगा 1, तो पाई इंटू 1 इक्वल आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना था, तो ये आ जाएगा पाई के टर्म में पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model the Rachel made. रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एल्युमिनियम की सीट पर एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। और इस तरह का मॉडल बनाने के लिए कहा गया कि एक सिलेंडर हो, उसके दोनों जो दोनों एंड्स हैं वो आपके कोनिकल शेप के हों। मतलब ये आपका सिलेंड्रिकल हो और जो इसके एंड है, इसके जो छोर हैं वो कोनिकल शेप के हों। इस तरह का मॉडल आपको बनाने को कहा गया, रचेल को बनाने को कहा गया। और उसकी हाइट पूरी होनी चाहिए 12, और वो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट आपकी है 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है कोनिकल पोर्शन की वो है 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2 इधर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पूरी 12 है, तो ये आपकी सिलेंडर पोर्शन की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ इसमें दी गई है। और इसका जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ इट्स 2 कॉनिकल एंड्स। तो इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, इसका वॉल्यूम ऑफ मॉडल
मॉडल का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम और जो दोनों कोनिकल पोर्शन इनका वॉल्यूम दोनों को निकाल के ऐड कर देना है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ इट्स टू कोनिकल एंड्स। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको आप H1 लेट कर लें क्योंकि ये अलग होगा, रेडियस तो सेम होगी, ये अलग होगी, तो हाइट इसकी हम H1 लेट कर लेते हैं। और ये टू कोनिकल हैं, टू कोन हैं, तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, कोन की और सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर। तो इसको हमने H1 लेट कर लिया और इनकी हाइट को H2 लेट कर लिया। तो यहाँ पर H2 कर देंगे। ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कॉमन कर सकते हैं क्योंकि बेस आपका सेम है। तो ये H1 प्लस 2H2/3। उसके बाद इनकी वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू डायमीटर आपको 3 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगी 3/2। H1 का मतलब है ये सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। H2 का मतलब है 2 सेंटीमीटर/3। तो आएगा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 प्लस 4/3। 3 इसमें LCM ले लिया जाएगा, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3 LCM आ गया। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 4। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 3 अपॉन ये आपका आ जाएगा 28। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। और ये आपका आ जाएगा 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 22 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ एयर इन सॉलिड ये आपका आ जाएगा। जो भी आपका मॉडल है उसमें जो हवा का आयतन है, एयर का वॉल्यूम है, वो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find the approx how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter is 2.8 cm. एक कंटेनर इसमें फिगर में बना हुआ, उसके अंदर गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। गुलाब जामुन का मैंने एक गुलाब जामुन का फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसका शेप कैसा है, यहाँ पर तो सिलेंड्रिकल है और जो उसकी एंड है, जो उसके सिरे हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं। तो पूरी जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है और जो उसका डायमीटर है वो 2.8 है, यानी रेडियस 1.4 है। तो इसमें क्या करना है, अगर ये 1.4 है तो ये 1.4 इधर निकल जाएगा, ये भी 1.4 इधर निकल जाएगा। तो 1.4 इधर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2.8। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी जो लेंथ है वो 2.2 सेंटीमीटर बचेगी। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर तो एक ही है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फेयर हैं तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लें, एच प्लस 4r/3 हो जाएगा। इनमें वैल्यू रख देते हैं तो 22/7 हो जाएगी पाई की वैल्यू। आर देखिए डायमीटर आपको दिया है 2.8 तो रेडियस हो जाएगी 1.4, तो 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच आपका है 2.2 प्लस 4 इंटू आर है 1.4/3। 22/7 इंटू
1.4 इंटू 1.4 इंटू यहाँ पर LCM आ जाएगा 3, 6.6 प्लस 5.6, तो ये 7 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 0.2, तो 22 इंटू 0.28 इंटू ये आपका आ जाएगा 12.2 अपॉन 3, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब हमको ऐसे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 अपॉन 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम, 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा 45 यानी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन, ये देखिए क्या है, ये पूरे वॉल्यूम का जो सिरप है वो 30% है, तो जो हमने पूरा वॉल्यूम निकाला है उसका हम 30% निकाल लेंगे, तो 30/100 इंटू ये जो वॉल्यूम निकला है 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 0.3 आएगा, 0.3 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको जब आप अप्रॉक्स में वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपको निकालना था कि जो सिरप है उसमें गुलाब जामुन में वो उसका वॉल्यूम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm and 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो ये आपका ये क्यूबाइड है, इसमें 4 डिप्रेशंस हैं जिसमें पेन रखने के लिए बना हुआ है, तो इसमें कितनी लकड़ी लगी, कितनी वुड लगी है, और हर जो डिप्रेशन है, जो कोन बना हुआ है, उसका साइज भी दिया गया है, तो इसमें कितनी लकड़ी लगी है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, इस पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और जो 4 कोन्स हैं, जो ये होल्स हैं, कोनिकल होल्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, इनके वॉल्यूम को हम माइनस कर देते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोन और डिप्रेशन, एक ही बात है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, उसका साइज आपको दिया गया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 525 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। r देखिए, r आपको गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये कोन, इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और
इसकी जो डेप्थ है 1.4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 525 माइनस ये आ जाएगा 4 इंटू 22, 4/3 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.47 आ जाएगा, और जब इसमें माइनस करेंगे ये आपका आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपको फाइंड करना था कि वुड जो लकड़ी लगी है, इसमें वुड लगी है, उसका वॉल्यूम क्या है। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बताए। इसके बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।